नमस्कार, मैं आपका दोस्त ऋषि अपने YouTube चैनल ऋषि टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण बिहार के बारे में चर्चा करने आया हूं और वो चर्चा आज के समय में ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कल मैंने पेपर में पढ़ा, बिहार सरकार ने इस चीज़ का दावा किया है कि नीतीश कुमार ने बहुत भारी बम्पर वैकेंसी निकालकर रोजगार को काफ़ी बढ़ावा दिया है और काफ़ी ज़्यादा रोजगार मुहैया कराया है। इस चीज़ के लिए मैं बिहार सरकार का काफ़ी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत सारे युवाओं को नौकरी प्रदान की है। लेकिन जहां तक मैं समझ पाता हूं, किसी भी नौकरी को करने का सबसे मुख्य उद्देश्य सेवा करना और उस सेवा के बदले सरकार से सेवा लेना दोनों होता है। अगर आप किसी शिक्षक की बहाली कर रहे हैं तो ये भी जरूरी है कि शिक्षक अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे ये भी आप ध्यान रखें। मैंने के पाठक सर का एक वीडियो देखा था जब पहले लॉट का अलॉटमेंट हुआ था, पहले लॉट के लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया था और उसके बाद मैंने के पाठक सर का एक वीडियो देखा था कि सारे लोगों को 7 दिसंबर तक पेमेंट आ जाएगा। बट वो बात खोखला नजर आया, लेकिन देर सवेर दिसंबर में पेमेंट बहुत लोगों का आया। एक्चुअली उस समय कुछ टेक्निकल इशू भी था, कुछ प्रान नंबर का कुछ समस्या था, लेकिन जिन लोगों का भी प्रान नंबर प्रॉपरली वर्क किया उन लोगों को पेमेंट डाल दिया गया था। लेकिन उस वीडियो में के पाठक सर ने यह भी कहा था कि जिस तरह से उन लोगों का पेमेंट आता है, उन लोगों का कहने का मतलब के पाठक सर लोगों का पेमेंट आता है, वरिष्ठ अधिकारियों का पेमेंट आता है, उसी प्रकार जितने भी बीपीएससी से नवनियुक्त टीचर्स हैं उन लोगों का ये पेमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं पहले महीने की, तो पहले महीने के नाम पे पेमेंट कुछ दिनों का पेमेंट सारे टीचर्स को आया। लेकिन आज आधा जनवरी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक मात्र 2 से 3% टीचर्स का ही पेमेंट आ पाया है। तो कहीं इसका मतलब ये तो ना समझा जाए कि के पाठक जब तक उस गद्दी पे रहेंगे तब तक ही इन लोगों का पेमेंट आएगा, क्योंकि ये वादा के पाठक का था। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या ये नियुक्ति के पाठक ने करवाई थी या ये नियुक्ति बिहार सरकार ने करवाई थी। अगर ये नियुक्ति बिहार सरकार ने करवाई है तो सारे बिहार सरकार के कर्मचारियों को पेमेंट करने का, उनको उनका सैलरी देने का पूरा दायित्व जो है वो बिहार सरकार के ऊपर आता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार सरकार इसके लिए बहुत चर्चा में हमेशा रहती है, हमेशा विवादित रहती है कि ये अपने किसी भी एम्प्लॉय का टाइम पे पेमेंट देते ही नहीं है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो पुलिस के लोग हों, लेकिन सबका पेमेंट जो है वो कुछ समय के लिए अटका ही पड़ा रहता है। लेकिन अभी जो बीपीएससी से नए शिक्षक लोग गए हैं तो इन लोगों को अभी काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि आप लोग सब जानते हैं के पाठक सर का जो फरमान है उस फरमान के तहत सब काफ़ी परेशान थे और परेशान हैं भी। अभी भी काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है और वो मतलब अभी ठंड का जो कंडीशन है वो देखने के बावजूद लड़कियां भी 5 बजे के बाद छूट रही हैं, तो जिसके कारण उन लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर बिहार सरकार सभी लोगों का पेमेंट अगर टाइम पे डाल देता, बिहार सरकार अगर सभी लोगों का पेमेंट सैलरी समय पे भेज देता, तो शायद इससे उन लोगों को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता, शिक्षकों को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता और वो अपने काम को और अच्छे से कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लोगों का ये कहना है कि ये पेमेंट सरकार करेगी कहाँ से, क्योंकि सरकार के कोष में क्या उतना पैसा है। बिहार सरकार एक काफ़ी गरीब स्टेट में से एक है और यहाँ पे कहीं से भी कोई टैक्स का या कुछ वैसा सोर्स नहीं है जिससे सरकारी खजाना भरा जा सके। लेकिन फिर भी उम्मीद यही है कि सारे शिक्षकों को उनका समय पे पेमेंट मिले, क्योंकि शिक्षक को अगर आप पेमेंट नहीं देंगे और उसके बाद ये उम्मीद करेंगे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए,
तो ये नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके भी घर परिवार है, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उन लोगों को भी पैसे की जरूरत है। तो अगर ऐसा है तो आप अपने स्टेट में एमएलए का पेमेंट रोक दीजिए, 1 महीना एमएलए का पेमेंट रोक कर देखिए, तुरंत विधानसभा आपका भंग हो जाएगा, विधानसभा में बवाल उठ जाएगा। लेकिन आप पेमेंट किसका रोकते हैं? शिक्षकों का। पेमेंट किसका रोकते हैं? पुलिसकर्मी का। शिक्षक जो आपके स्टेट का एजुकेशन का हर बुनियाद जोड़ते हैं, पिलर टू स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जो शिक्षक, उनका आप पेमेंट रोकते हैं। जो आप ही लोग के सेवा के लिए, जनता के सेवा के लिए 24 घंटे खड़ी रहती है, उस पुलिस का पेमेंट आप लोग रोकते हैं। तो बिहार सरकार से ये उम्मीद है कि इस चीज पे संज्ञान लेगी बिहार सरकार, और बिहार सरकार जल्दी से जल्दी सब सारे लोगों का जिनका भी पेमेंट ड्यू है सबका पेमेंट क्लियर करेगी। आज के पाठक सर का अभी तक का कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है। के पाठक कल तक की छुट्टी पे है, और कहीं ना कहीं 16 तारीख को ये कंफर्म हो जाएगा कि के पाठक सर फिर से उस तुगलकी गद्दी पे बैठ रहे हैं या नहीं, या उस गद्दी को छोड़कर जा रहे हैं वो, क्योंकि 14 तारीख तक उनका छुट्टी था जिसे उन्होंने बढ़ाकर 16 तारीख का कर लिया था। और बीच में एक लेटर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा था कि उन्होंने अपने पोस्ट का परित्याग किया है। परित्याग किया है या नहीं किया है, इसका सारा का सारा सच 16 तारीख को पता चल जाएगा लोगों को। और मुझे जहां तक लगता है कि फिर से नहीं लौटेंगे के पाठक, क्योंकि के पाठक अगर लौटते हैं तो नीतीश कुमार का वोट बैंक काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने इतना एम्प्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक के लिए ही दिया था, ताकि काफी ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाने के बाद लोगों से वोट लिया जा सके। लेकिन क्योंकि के पाठक के फरमानों से शिक्षक काफी नारुष हुए हैं, तो इसका सीधा असर उनको चुनाव पे पड़ सकता था। तो इसलिए मेरे अंदाजे से के पाठक सर अब नहीं वापस आएंगे शिक्षा विभाग में, उनको कोई और विभाग सौंपा जाएगा, या कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो उनको सेंटिंग लाइन में भेज दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह के वो अधिकारी थे उस तरह के अधिकारी का अभी किसी भी विभाग में जरूरत नहीं है। जरूरत इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं है कि वो काम काफी स्ट्रिक्टली करते नहीं, अगर वो काम स्ट्रिक्ट करते तो इससे कोई दिक्कत नहीं थी, जनता को इससे फायदा ही हो रहा था, और कहीं ना कहीं कर्मचारियों को काफी काम करना पड़ रहा था। लेकिन उनका जो व्यवहार था, मुंहफट थे, जैसे अभी काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, डॉक्टर अजय को उन्होंने गाली गलौज किया था, या फिर 11-12 महीने पहले उनका एक वीडियो आता है मीटिंग के दौरान वो डिप्टी कलेक्टर और बाकी लोगों को गाली गलौज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें उनकी काफी कॉमन थी, जो कि सही नहीं है। और बहुत जगह के पाठक सर रेड मारने जाते थे, हाँ कह सकता हूँ रेड ही उसे कह सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह से वो अफरा तफरी में पहुंचते थे वो एक रेड ही लगता था। इंस्पेक्शन का नाम ना देके उसे मैं रेड कहूं तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह से वो पहुंचते थे वो बिल्कुल लगता था कि रेड करने पहुंचे हैं। और जिस तरह से वो शिक्षकों से बात करते थे, जिस तरह से वो शिक्षकों के लिए शब्द इस्तेमाल करते थे, शायद वो भी किसी न किसी शिक्षक से पढ़ के ही आए हैं, बिना पढ़े वो भी एक IAS ऑफिसर नहीं बन पाए होंगे। लेकिन पता नहीं उनको शिक्षकों से भी क्या समस्या है, शिक्षक को भी बिल्कुल भी कोई इज्जत नहीं, बिल्कुल बेलगाम घोड़े की तरह बस जुबान चला देना है, कुछ भी गाली गलौज कुछ भी कर देते थे के पाठक सर। लेकिन खैर उम्मीद है कि बिहार की सूरत बदलेगी, और नीतीश कुमार जी से उम्मीद यही करूंगा कि वो इस बात का संज्ञान लेंगे और जल्दी से जल्दी सारे शिक्षकों का जो पेंडिंग है, ड्यू है, वो अमाउंट क्लियर करेंगे, और पुलिस संघ का भी काफी ड्यू है उसे भी क्लियर करेंगे। क्योंकि आप सैलरी से उन लोगों को अगर खुश रखेंगे तो वो ड्यूटी से आपको खुश रखेंगे, आपके सरकार को खुश रखेंगे। तो इन सब के साथ ही एक चीज इस कड़ी में और जोड़ना है, क्योंकि अब 22 जनवरी काफी नजदीक है और माहौल जो है वो काफी तेज हो चुका है, राममय हो चुका है पूरा भारत, पूरा हमारा बिहार भी काफी राममय हो चुका है। और इसी बीच बहुत सारे विवादित बयान, जिसपे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, उन्हीं विवादित बयानों में से छोटे भाई बोल रहे थे कि मंदिर से क्या होगा, हॉस्पिटल बननी चाहिए और बहुत सारी चीजें। लेकिन अभी बड़े भाई का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है।
कि राम जी कहीं भी जाएं, कोई जरूरी है कि जिस दिन 22 तारीख को कर रहा है उसी दिन राम जी आएंगे? नहीं आएंगे उस दिन राम जी, हमको सपना दिए। 4 शंकराचार्य हैं, उनको भी सपना आया है, हमको भी सपना में आए हैं राम जी। हमको तो सपना में आके राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा, हम उस दिन आईबे नहीं करेंगे। अब हमारे माननीय तेज प्रताप यादव जी के सपने में आने लगे राम, और सपने में राम आने ही नहीं लगे, सपने में राम ऐसा आ रहे हैं कि राम उनको अपने आगे का प्लान तक बता रहे हैं। मतलब कुछ भी, एक लोगों को बोलने का भी मतलब कुछ भी बोल लेते हैं लोग। आप मंत्री हैं, बिहार सरकार के एक मंत्री हैं, कम से कम आपको अपनी बातें ऐसी बोलनी चाहिए कि जनता आपको सुने और सुन के उसको थोड़ा समझे कि हाँ कोई मंत्री बोल रहा है। आप नर्सरी क्लास के 1-2 क्लास के बच्चे वाला बात बोलते हैं कि राम जी मेरे सपने में आए और वो बोले कि 22 जनवरी को हम नहीं आएंगे। अरे भाई वहाँ क्या बोलूँ आपके बारे में कुछ बोलना, आप तो धन्य है गुरु, आप धन्य हैं, आपका कोई जोर नहीं है। इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उम्मीद यही करूँगा कि सारे के सारे लोग 22 जनवरी को काफ़ी भारी मात्रा में रामलला का स्वागत करेंगे, और हर कोई जो भी सनातनी है या जो भी सनातन को मानते हैं वो सब एक दीपक कम से कम राम के नाम का जरूर जलाएंगे। और विपक्ष, मुझे जहां तक लगता है, विपक्ष भले ही मीडिया के सामने या कैमरे के सामने कुछ इस तरह का बात बोल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में भी राम है और वो भी राम का स्वागत करेंगे। तो भैया बस यही कहना है कि आप विपक्ष में हैं, विपक्ष में रहिए, और जो भी सत्ताधारी हैं उनके ऊपर टिप्पा टिप्पणी कीजिए, लेकिन प्लीज भगवान पे या किसी धर्म पे कोई चोट मत कीजिए, क्योंकि धर्म से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, कोई पार्टी नहीं जुड़ा हुआ है। आप अभी एक तेज प्रताप यादव जी का एक और मैंने वीडियो देखा था, उन्होंने कहा कि राम जी आ रहे हैं और राम जी के हाथ में क्या रहता है, धनुष और वान, और उन्होंने कहा कि वान क्या है, वान राम जी का जो वान है वो जेडीयू का चिन्ह है। भगवान राम के पास तो आप देख लीजिए कि तीर है नीतीश कुमार जी का, जो भगवान राम जो तीर रखते हैं वो तो नीतीश कुमार जी का है। कमल को कहाँ धारण करते हैं भगवान? भगवान राम कमल को कभी धारण किए हैं? वो तो तीर को धारण किए हैं। अरे भैया एक बात बताइए, ललटेनो कोई के चिन्ह बा? कोई भगवान के हाथ में आज ले ललटेन देख ले बड़ा का बोले लो मर्दे। खैर चलिए, ये तो तेजू भैया का कुछ किया ही नहीं जा सकता है। तेजू भैया ऐसे ही तेजू थोड़े नाम है, तेज हैं वो, और उनका नाम तेज प्रताप यादव है, काफी तेज है। इसलिए खैर, और एक और वीडियो उनका मैं इसी वीडियो में मैं टैग भी कर दूंगा, पहले आप देख लीजिए, उसके बाद मैं इसके बारे में बात करता हूँ। अच्छा, हम पायलट भी उड़ा चुके हैं बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में, 2 साल हमने प्लेन उड़ाया, हमने 2 साल हमने प्लेन उड़ाया वहाँ CPL के लिए। अब स्टूडेंट पायलट लाइसेंस आज भी हमारा रखा हुआ है। अच्छा, बहुत सारे मीडिया के लोग बोलते हैं कि 9वीं पास है, 9वीं फेल है, तो 9वीं और 10वीं फेल है, सब विरोधी सब हुआ उड़ाता। देख लिए इस वीडियो में तेज प्रताप यादव सीधा कह रहे हैं कि वो पायलट हैं, और पायलट हैं और उनको सब लोग 9वीं फेल बताते हैं। भाई जो भी उनके अपोनेंट लोग ये चीज र्यूमर फैलाते हैं कि वो सिर्फ 9th फेल है, सिर्फ 9th फेल बोलना बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन हाँ लोग उन पे टिप्पणी करते हैं कि वो 9th फेल हैं। तो जरा आप लोग भी इस वीडियो को देखिए और समझिए वो पायलट है। भाई पायलट का थोड़ा सम्मान कीजिए, पायलट काफी बहुत पढ़ाई करने के बाद कोई पायलट बन पाता है, इसलिए तेज प्रताप यादव जी को कोई भी 9th फेल या ये सब कह के संबोधित मत कीजिए। बहरहाल बस कहना यही है कि बिहार अपने राजनीति से जाना जाता है, लेकिन क्यों ना एक एग्जाम्पल राजनीति से ना सेट कर एक अच्छी राजनीति से सेट किया जाए,
तो काफ़ी अच्छा होगा। और तेज प्रताप यादव जी को मैं बहुत अच्छा इंसान मानता हूं, क्योंकि वो कृष्ण भक्त भी हैं। उम्मीद करूंगा कि वो राम भक्त भी बनेंगे और राम जी का भी बहुत जोर शोर से स्वागत करेंगे। और के पाठक सर, आप आ जाइए यार, आप बहुत जल्दी आ जाइए, क्योंकि आप नहीं आइएगा तो पता नहीं इनका पेमेंट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। खैर, अगर आपको नहीं भी आना है तो कम से कम ये डिस्क्लोज करके आप जाइए कि इन शिक्षकों का पेमेंट कहाँ से आएगा, क्योंकि आपने ही तो छाती ठोक के कहा था कि भाई पेमेंट जिस तरह से मुझे आता है उस तरह से पेमेंट शिक्षकों को भी आएगा। तो यही चीज सरकार को भी बताइए और सरकार की आंखों को खोलिए और कहिए कि शिक्षकों का पेमेंट भी इशू करें। और शिक्षक काफी मेहनत करेंगे और मेहनत कर भी रहे हैं। अभी कल न्यू अलॉटमेंट भी हो चुका है, जिसे सेकेंड अलॉटमेंट कह सकते हैं। सेकेंड अलॉटमेंट भी हो चुका है और वो लोग भी काफी मेहनत करेंगे अगर आप सभी शिक्षकों को समय पे वेतन देंगे तो, क्योंकि वेतन एक ऐसा सोर्स है जो बाकी सारे सोर्सेस को दिलवाता है। तो बिना वेतन के कुछ नहीं होने वाला, इसलिए काइंडली रिक्वेस्ट होगा कि वेतन पे ध्यान दें। और बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मैं बिहार से रिलेटेड या बिहार के बारे में और भी वीडियोस बनाता रहूँगा और देश विदेश की बाकी जानकारी भी आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।